रामनवमी हो, कावड़ हो, ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो। और कौन करता है? पूरा देश जानता है। दुर्भाग्य यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि शमशान कब्रिस्तान 80-20 रामजादे और हरामजादे और ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये लोग कैसे नफरत को कम कर सकते हैं? तो बढ़ाने का काम करने के लिए आए। चुनौती है कांग्रेस के प्रवक्ता को, मेरा जब बयान पूरा हो जाए बताएं पूरे देश को कि प्रधानमंत्री जी ने हरामजादे शब्द का इस्तेमाल कर दिया। चुनाव में मैं डिबेट उठ जाऊंगा। बिल्कुल बोलिए। आप 16 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता को बुलवाते हो। सोशल अरे मैंने बुलवाया नहीं, सवाल चल रहा है। कैसे चलेगा? आप उस तरीके से मत बिहेव करिएगा, ये गलत है आलोचना। हर बार यही बात होती है हमारे बीच में। गलत नहीं है। बोलने का क्या मतलब होता है? हमारा सवाल जवाब चल रहा है। अभी मेरा बोले साहिल जी, ये प्रॉब्लम है इनकी, इनको वर्बल डायरिया है, मुंह का बवासीर है। राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द डिबेट क्लास के एक और जबरदस्त डिबेट वीडियो में। आज की बहस में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया और संगीत रागी आमने सामने हैं कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के। लॉ एंड ऑर्डर और हेट स्पीच जैसे गंभीर मुद्दों पर आज की डिबेट काफी तेज और दिलचस्प होने वाली है। कौन सही साबित हो और किसके तर्क पड़े भारी, ये जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। वीडियो देखकर अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम। रामनवमी हो, कावड़ हो, ईद हो, क्रिसमस हो, होली हो, एक ही एजेंडा है, नफरत फैलाओ, हिंदू मुसलमान करो। और कौन करता है? ये पूरा देश जानता है। ये कोई कहीं से छुपा हुआ है क्या? अब ये बनारस हो, अहमदाबाद हो, देहरादून हो, एंजल चकमा की घटना हुई है अभी वहां पर, इंदौर हो, उड़ीसा हो, रायपुर हो, किसके शासित राज्य हैं भाई? सबको अधिकार है कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाने का। अगर हमसे कहीं कमी रही होगी हम स्वीकार करेंगे, हम गलती मानेंगे। 2014 में घटना घटी थी दिल्ली में, जिसके बाद देव बरुआ कमेटी बनी थी, लेकिन सरकार चली गई, हमारी सरकार चली गई, उस कमेटी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, उस पर आज कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। कर्नाटक में 25 लोग जिन्होंने मारा, आज भी काफी ज्यादातर लोग उसमें से जेल में पड़े, और किस संगठन से उनका संबंध है ये भी पूरा देश जानता है। कौन विश्व हिंदू परिषद के लोग और बजरंग दल के लोग तमाम जो हैं वो क्रिसमस पर क्या कर रहे हैं वो पूरे देश ने देखा है। दुर्भाग्य यह है कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि शमशान कब्रिस्तान 80-20 रामजादे और हरामजादे और ज्यादा बच्चे वाले और भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो ये लोग कैसे नफरत को कम कर सकते हैं? तो बढ़ाने का काम करने के लिए आए। ये नफरतियों को, नफरती चिंटुओं को प्रोटेक्ट करते हैं। और 10 एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल गुजरात का एग्जाम्पल आपने देखा था, बिल्किस बानो वाला केस देखा था, अभी थोड़े दिन पहले अखलाक वाला केस देखा था। मैं लिस्ट लंबी लेके बैठा हूं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा दो, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा दो। मैंने एक मिनट साहिब जी ने देखिए 3 मिनट मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, जल्दी से। मैं डिबेट उठ जाऊंगा। बिल्कुल बोलिए। आप 16 मिनट तक बीजेपी के प्रवक्ता को बुलवाते हो। सोशल अरे मैंने बुलवाया नहीं, बोल रहा हूं, तो सवाल चल रहा है। कैसे चलेगा? आप उस तरीके से मत बिहेव करिएगा, ये गलत है आलोचना। हर बार यही बात होती है हमारे बीच में। गलत नहीं है। बोलने का क्या मतलब होता है? हमारा सवाल जवाब चल रहा है। आप बोलिए, मुझे आपसे सवाल के प्रवक्ता को देते हो। चलिए बोलिए। सवाल आप 10 पूछिए ना मेरे से। दुर्भाग्य यह है कि आज बोलिए ना, मैं तभी सवाल पूछने जाता हूं तो आप गुस्सा हो जाते हैं। इसके ऊपर आपको सवाल नहीं पूछना है क्या? बोलिए आप बोलिए, उसके बाद मुझे सवाल पूछना है। चलिए बोलिए। मैं फिर कहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो जहर उगला जाता है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, वो मैक्सिमम ट्विटर हैंडल्स बीजेपी के या तो फेक हैं या बीजेपी के। पूरे सोशल मीडिया पर कब्जा करके और जिस तरह से जहर घोला जा रहा है समाज के अंदर, पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कब्जा कर लिया है। एक ही नफरती विचारधारा के लोग यूनिवर्सिटीज को बर्बाद कर रहे हैं, एसएससी को बर्बाद कर रहे हैं, यूपीएससी को बर्बाद कर रहे हैं। मैं गौरव भाटिया से जवाब लूंगा, लेकिन उनके पास जाने से पहले आलोक शर्मा जी आपसे भी एक सवाल मुझे पूछना है। जिस बेस बरुआ कमेटी का जिक्र मैंने गौरव भाटिया को जब सवाल पूछा तब उसको लेकर जिक्र किया था, यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि उनके रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि 2005 से लेकर 2013 तक 86% जो लोग नॉर्थ ईस्ट से माइग्रेट हुए हैं दिल्ली में, 86% लोग डिस्क्रिमिनेशन फेस कर चुके हैं। तो यह नफरती बात तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि अचानक 2014 के बाद आई है। इस रिपोर्ट में यह बात साफ नजर आती है। मैं फिर बताता हूं। तो 2014 के बाद माहौल कैसे बदल गया, इसका भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद गौरव भाटिया जवाब देंगे। मैं बताता हूं। उस वो 86 नहीं था, वो 78% था, और 10 साल में 78% लोगों ने कहा कि ऐसा होता है, लेकिन आज वही रिपोर्ट 86% पे पहुंच गई है। हमारे टाइम पे अगर गलत हुआ तो क्या वो गलत और हो जाना चाहिए? अब आते हैं देहरादून की घटना पर। देहरादून की घटना के 15 दिन के बाद अरेस्ट शुरू होता है, जब मीडिया उसको उठाता है। कोई चैनल नहीं दिखाता उसको, वो बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा रहता है। और आज वहां के निर्लज्ज मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहे हैं, रील बनवा रहे हैं कि मैं उससे बात कर रहा हूं, इससे बात कर रहा हूं।
और आप आज तक पे उसको 12 बड़ाई को करके मुकदमा दिखा हुआ था, 14 को अरेस्ट सवाल हुआ। उठना चाहिए 12 कि को मुख्यमंत्री 12 को मैं मुकदमा फिर हुआ कह था, रहा 14 हूं, को अरेस्ट हुए थे। 10 को घटना घटी, आज हम कब बात कर रहे हैं? आज 30 तारीख हो गई है, 29 तारीख, 19 दिन 20 दिन हो गए। 20 दिन के बाद हमने टॉपिक लिया, 20 दिन के बाद एक रीलबाज मुख्यमंत्री रीलबाजी कर रहा है। देश कहां जा रहा है? वहां पर मणिपुर पर सबको लड़वा दिया आपने। गौरव भाटिया जवाब दीजिए। क्योंकि और मैत्री को लड़वा बोल रहे हैं दिया। इनका आप। काम ही लड़ाने का है। ठीक है। और मैंने गौरव भाटिया एक जी सबसे जवाब बड़ा दीजिए। एग्जांपल दिया कि जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नफरती चिंटू, जिसका आरएसएस से संबंध रहा है, वो जूता मार सकता है और कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, ठीक। तो स्वाभाविक है माहौल इस तरह के बिगाड़ने की लोग आज कोशिश आ गए 14 के और बाद वो आज बढ़ी है। का heading कांग्रेस का जो है सीधा ना, आरोप है। गौरव भाटिया हम जी जवाब कहां दीजिए। पहुंच गए हैं वो सच है। हाँ, चलिए देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का वही हाल है जो राहुल गांधी का है। मैं चुनौती देता हूं आज तक पे कैसे जहर फैलाया जाता है झूठ बोलकर। इन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा है हरामजादे। चुनौती है कांग्रेस के प्रवक्ता को, मेरा जब बयान पूरा हो जाए बताएं पूरे देश को कि प्रधानमंत्री जी ने हरामजादे शब्द का इस्तेमाल कब दिल्ली किया के है। चुनाव में उसने, चुप कराइए। दिल्ली के साहिल, चुनाव चुप में कराइए। उसने ये शब्द इस्तेमाल चुप किए थे। कराइए। और उसको मंत्री चुप बनाया कराइए गया पहले फिर इनको, चुनाव के बदतमीजी बाद। करेंगे, ये गिलास तोड़ ठीक है, प्रवक्ता आलोक है। आलोक जी जरा उनको बोला बोलने था, दीजिए। देखिए, बदतमीजी बीच स्टार्ट में हो नहीं, गई। प्लीज। बदतमीजी नहीं, स्टार्ट हो व्यक्तिगत नहीं, गई। प्लीज। और बदतमीजी नहीं, ये यही हमेशा इनकी शुरू हो हैसियत जाता है। है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज। आप दोनों कई सालों से प्रवक्ता है, नेशनल चैनल पर आप कई सालों से अपनी अपनी पार्टी की भूमिका रख रहे हैं, ये मत करिएगा प्लीज। गौरव भाटिया जी आपका जवाब दीजिएगा, शब्दों का इस्तेमाल जरा संभल कर। आलोक जी उसका जवाब देंगे, उसके बाद आशुतोष जी और संगीत रागी के पास भी जाना है। गौरव भाटिया आपकी बात, चलिए। साहिल जी, आप एंकर हैं, आपको निष्पक्ष हैं, मैं ये मानता हूं। 4-5 मिनट ये बोलते रहे, सारी बातें लिखी, सबके उत्तर मेरे पास है, मैं देना चाहता हूं। बीच में कौन बोला आप बताइए पहले। मैं आप दीजिए ना, चलिए शुरू क्या करें, मैं इनके चलिए। बीच में बोला था? चलिए, ये क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे आप बोलिए ना, अभी हो गया, शांत हो गया, अभी वापस तो उस सबसे पर क्यों पहले जा तो रहे हैं? निष्पक्षता ये आगे कहती बढ़िए, है, कांग्रेस चलिए। के प्रवक्ताओं को शुरू कर दिया था गौरव जी। नहीं इसलिए जा रहे हैं कि बार बार बीच में बोलेंगे, बीच में बार बार नहीं, वो रुक रहे हैं, चलिए बोलिए। देखिए, फिर आलोक जी बोल सुन रहे लेते हैं, चलिए फिर बोल रहे हैं। बोलिए। हाँ, पूरा हिंदुस्तान दूसरी बात, नफरत फैलाता है शाम को। दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी ने कभी नहीं कहा, ये पहली बात। दूसरी बात, इनको यह भी नहीं पता है लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है। कन्हैया हमारा भाई, राजस्थान में उसका सर तन से जुदा कर दिया गया। अशोक गहलोत ने बताया छोटी सी घटना है ये। मैं पूछना चाहता हूं साहिल जी, इसमें क्या गलत बात है? केरल में जो हुआ अभी, और मैंने बताया रकबर खान में खेताराम की भी हत्या करी गई थी, और अभी ये जो बता रहा हूं उदयपुर में हुआ कन्हैया, राहुल गांधी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? साहिल जी मानने को उनकी तो सरकार थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? मुझे ये हाल है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पहले ये देखते हैं कि जो व्यक्ति मारा गया है वो हिंदू है, मुस्लिम है, किस जात का है, उस बीच में फिर बोल रहे चुप कराइए, फिर उखाड़ गए। नहीं तो आप मुझे जरा एक बात बताइए, गौरव भाटिया जी मुझे जरा एक बात बताइए। थोड़ी ना आए। राहुल गांधी के ट्वीट करने से उत्तराखंड के देहरादून की जो घटना हुई वो क्या रुक पाएगी? उधम सिंह नगर के काशीपुर में जो बिलाल के साथ हुआ, क्या वो रुक पाएगा? उत्तर प्रदेश के बरेली में बर्थडे पार्टी में जो घटनाएं हुई, क्या वो रुक पाएगी? उसी तरीके से संबलपुर में उड़ीसा के मुर्शिदाबाद के एक युवक के साथ जो हुआ, क्या वो रुक पाएगा? केरल के पलक्कड़ में जो हुआ, वहां की सरकार क्या? देखिए, बात हम किसी भी पार्टी की नहीं कर रहे हैं। जो माहौल जिस तरीके से देश में बना है, ये घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? नहीं। सवाल यहां पर आकर रुकता है, आप उस पर बात करें। मैं उत्तर देता हूं। ये मुझे आपसे जानना है कि ऐसा क्या मैं उत्तर है कि दे रहा हूं दिसंबर आपकी बात। 2025 में भी सुनिए। ये घटनाएं बार बार हो रही उत्तर दे रहा हूं आपकी बात का। जी जी सुनिए साहिल जी, क्यों ये मुद्दा उठा रहा हूं मैं आपको बताता हूं। चाहे प्रधानमंत्री जी हो जिन्होंने लिंचिंग की निंदा करी है, ऐसे ही नेता प्रतिपक्ष है, क्या वो सेलेक्टिव हो सकते हैं? क्या सुविधाजनक राजनीति कर सकते हैं? प्रदेश देखा भाजपा शासित राज्य है, उठा दिया मुद्दा। कांग्रेस शासित है तो चुप हो गए। हिंदू अगर मारा गया तो चुप्पी साध ली, लेकिन अगर मुसलमान मारा गया तो बाहर आ गए। और सबसे बड़ी बात है, नस्ल भेदी टिप्पणी की बात हो रही है। आप मुझे ये बताइए, सैम पिट्रोडा कांग्रेस के ही पदाधिकारी हैं, उन्होंने क्या कहा था पिछले साल? ये जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आते हैं ये चाइनीज हैं। आप मुझे बताइए, राहुल गांधी ने कार्रवाई करी दिखावटी और उसके बाद वापस ले लिया। शर्मा जी चलिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए साहिल जी, हम सब लोग पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं। आज इतने गंभीर विषय पर भी हम आरोप प्रत्यारोप करें। मेरे पास 20 एग्जाम्पल हैं। हमने केवल 10-15 दिन की पिछले की घटनाओं की बात की और उसमें सीधा ये पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पूरे देश में चरमरा रही है। चिंता इस पर होनी चाहिए, चिंता इस बात पर होनी चाहिए कि रेपिस्टों को बचाने के लिए बीजेपी की कार्यकर्ता महिलाएं
आज दिल्ली की सड़कों पर निकल रही हैं। हम किस तरह का देश बना रहे हैं, हम किस तरह का माहौल बना रहे हैं, ठीक। आज हम किस तरह की चीजों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। रोज का ड्रामा हो गया है ये। अभी इन्होंने कहा कि मोदी साहब ने बड़ा वो किया है। मैं बीजेपी का ट्विटर हैंडल खोले बैठा हूं, अगर किसी ने भी निंदा भी की हो तो बता दो मुझे भाई। मोदी जी का ट्विटर हैंडल भी खोल के चला दीजिए, देश के गृह मंत्री का चला दीजिए। फिर से इनका देखिए, मैं ये कहूंगा, इनकी झूठ को मैं यहीं पे कलई खोल देता हूं। इन्होंने कहा भाजपा का कौन सा नेता है जिसने निंदा करी। सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी जी ने उस परिवार से बात करी, निंदा करी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साह जी ने निंदा करी। अब बीच में ना बोले साहिल जी, ये प्रॉब्लम है इनकी, इनको वर्बल डायरिया है, मुंह का बवासीर है। मैंने कहा अरे बोलिए, जल्दी बोलिए, चलिए। शब्दों को फिर घुमा दिया। इसीलिए चर्चा नहीं हो सकती। शांत कराइए, चलिए ठीक है, सुनिए। दो लोग बता बोलिए बोलिए, आपकी बात खत्म करिए, आशुतोष जी इंतजार कर रहे हैं। चलिए। मानिक साहब, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा, बीरेन सिंह जी, बिपिन देबर्मा, मेघालय के सीएम कॉनराड सांगमा। आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री को भी इसके बारे में कहना चाहिए? यहाँ पे आके झूठ बीएसएफ के जवान के बेटे की इस तरीके से हत्या होती है, क्या आपको नहीं लगता कि गृह मंत्री भी इसके बारे में बात करते तो जरा बेटर होता? देखिए साहिल, दो तीन चीजें हैं जिसकी तवज्जो लेनी चाहिए। सेलेक्टिव आउटरीच की जो बात की जा रही है, उसका एक उदाहरण अभी मैंने देखा। सर तन से जुदा की बात, कन्हैया लाल की बात की गई, लेकिन अफराजुल की बात नहीं की गई। राजस्थान के राजसमंद में जो हत्या मोहम्मद अफराजुल की थी, शंभूलाल रायगर ने, आग जलाया गया, गर्दन से उसकी काटी गई और उसके बाद 15 साल के उसके भतीजे ने उसका बाकायदा वीडियो बनाया। और जब रायगर को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो पुलिस तकरीबन 45 से 1 घंटे तक उसको पेश नहीं कर पाई थी, क्योंकि उसके समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए थे। यह सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। और उसके बाद कोर्ट के उस पर चढ़ के वहां पे झंडा फहराया गया था। इनमें से कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुझे जानकारी नहीं। जो आखिरी जानकारी मेरे पास यह है कि प्रशासन की कोई दिलचस्पी नहीं थी। 2022 तक, यानी 5 साल बाद भी सिर्फ रैगर का बयान ही दर्ज किया जा रहा था। कौन सरकार थी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मेरे पास 2 आंकड़े हैं। जो वॉशिंगटन डीसी की जो हेट लैब है, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है हेट स्पीच के बारे में, क्योंकि एक एक हेट स्पीच को डॉक्यूमेंट करती है, उसका कहना है कि 75% विदेशी अखबार के आंकड़े दिखाएंगे तो अलग मामला शुरू हो जाएगा। नहीं, वो देखिए, वो तो फिर विदेशी अखबार मंगाना बंद कर दें, बीबीसी बंद कर दें, CNN बंद कर दें, न्यूयॉर्क टाइम्स सब बंद कर दें, सब पे बैन लगा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सारे जो विदेशी के लिखे हुए अखबार हैं, किताब हैं, बुक्स हैं, सब बंद कर दें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो चाहिए और अखबार नहीं पढ़ना है, ये 75% 2023 में 668 हेट स्पीच, हेट वायलेंस की घटनाएं हुई थी, जिसमें 498 हुए थे, यानी 75% हुए थे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में। इसके अलावा बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि 2024 में हेट स्पीच की संख्या में 65% का इजाफा हुआ, संख्या बढ़ के हो गई 1165, जिसमें 98.5% जो हेट स्पीचेस थी या हेट वायलेंस था वो मुसलमानों के खिलाफ था। ज्यादातर 78% के आसपास बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में था। नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये सामाजिक माहौल इस तरीके से बनाए कि ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? 100% बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, और ये 2024 का वक्त कौन है, जब हिंदुस्तान के अंदर पार्लियामेंट के चुनाव हो रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था? ये घुसपैठिए हैं, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जवाब दीजिए, इन्होंने शरिया कानून लागू कर देंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री या गृह मंत्री में से किसी एक ने यह कहा था, अगर इंडिया गठबंधन आ जाएगा तो राम मंदिर को भी डिमोलिश कर देंगे। ये शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोगों के बयान है। इसके अलावा मैं बता दूं, उत्तर दे दूं, जब नूपुर शर्मा ने गौरव भाटिया जवाब दिया था, संगीत रागी भी, मैं उत्तर देना चाहता हूं साहिल जी, अगर उत्तर देने का मौका आशुतोष जी जवाब सुन लेते हैं। गौरव भाटिया बोलना चाहते, चलिए साहिल 5 सेकंड। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस एक घटना ने पूरे देश में आग लगाने का काम किया है, यही कहा था। उसके बाद बाकायदा सोशल मीडिया पे क्या हुआ, सुप्रीम कोठा करके उसको वायरल किया गया, बाकायदा जजेस के नाम ले लेके उनको वायरल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज ने बहुत ही गलत किया था ये कह करके कि देश का माहौल आपके कारण देश में दंगे हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट एक महिला की सुरक्षा न करके जो एक व्यक्ति सरतन से जुदा नारे लगा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, न कि उस महिला के खिलाफ जिसको आपने कहा कि इनके कारण ही दंगे हो रहे हैं। दूसरी बात,
राहुल गांधी के इतने दिनों तक हो रहा पश्चिम बंगाल के अंदर 28 दंगे हुए हैं छोटे मोटे 21 से। राहुल गांधी को आपने बोलते हुए सुना है क्या? बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे थे, गांधी परिवार की एक जुबान खुली है क्या? गाजा में गाजा के लिए अपना रुदाली रोने वाला गांधी परिवार, गाजा का पर्स लेकर के चलने वाला गांधी परिवार, कभी बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रति उनकी संवेदना का एक स्वर निकला है क्या? नहीं निकला है। कुछ ही दिन पहले अहमदाबाद में एक मुस्लिम ने एक हिंदू युवक को मार डाला, छोटी सी बात पर मार डाला। और एक कोई ऐसी घटनाएं नहीं है, ऐसे सैकड़ों घटनाएं इस देश में हो रही है, पश्चिम बंगाल में हो रही है, केरला के अंदर हो रही है। इसीलिए ये जो आपका शुरुआत का जो तर्क था कि ये सिलेक्टिव घटनाएं, बिल्कुल सिलेक्टिव घटनाएं हैं। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो मुझे याद है 2002 के बाद के कैसे सर नन पर सिलेक्टिव कैसे? नन पर अटैक, यहां अटैक, वहां अटैक। सिलेक्टिव, आप मुझे सुन लीजिए थोड़ा। सिलेक्टिव इसलिए है कि एक एक घटनाओं को यहां से वहां उठा करके और फिर हम कहते हैं कि देश में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा हो नहीं रहा है। कांग्रेस का ये नैरेटिव हो सकता है, बौद्धिक गिरोहों का नैरेटिव हो सकता है, लेकिन देश में ऐसा नहीं है। देश में यदि ऐसा हो रहा होता तो बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है, भारत का हिंदू समाज तो आकर के सड़कों पर नहीं उतर रहा है। रोज मारे जा रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, भारत का हिंदू समाज तो आकर के नहीं खड़ा हो रहा है। बाबरी मस्जिद रखा जा रहा है, इससे बड़ा हेटर स्पीच कौन हो सकता है? पश्चिम बंगाल के अंदर इतनी हत्याएं हुई, दंगे हुए, आज तक तो नहीं हुआ। रामनवमी के समय इस देश में क्या आपने कभी ऐसा चलाया क्या कि रामनवमी के दिन देश में अंदर कितने जगहों पर, जुलूसों पर दंगे हुए हैं, कितने जगह पर पत्थर फेंके गए हैं मस्जिदों से, इसके बारे में बात की जाती है क्या? पूरे शो के अंदर साहिल जी आप देखिए किस तरह से दोनों जो बीजेपी समर्थक लोग बैठे हैं, इन्होंने पूरे शो में आज तक के हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कुछ नहीं किया। पंडित नेहरू से आप डरते हैं, राहुल गांधी से आप डरते हैं। आज हालत यह है कि सिस्टम होलसेल में कब्जा लिया गया है और यही कारण है कि निशिकांत दुबे जैसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ भी कहकर चला जाता है और कोई एक्शन नहीं होता है उसके ऊपर। दुर्भाग्य यह है कि कन्हैया के रोको ना भाई इस नफरती चिंटू को भाई। यार साहिल आप रोक नहीं सकते यार, प्लीज कन्हैया नहीं एक दूसरे पर टिप्पणी नहीं प्लीज। कन्हैया रुके हुए आप जवाब दीजिएगा, चलिए जल्दी से, उसके बाद गौरव भाटिया बात करेंगे। चलिए मतलब पंडित नेहरू जो 13 साल जेल में रहा उसके लिए कुछ भी कहकर चले जाएंगे ये लोग टीवी चैनल। समय मत खराब करिए, कोई बात नहीं कर रहा है। आलोक शर्मा जी जल्दी से आपकी बात रखिएगा। यार इसको रोकिए ना भाई। पंडित नेहरू की धूल के बराबर भी, जूते की धूल के बराबर भी वो लोग नहीं है जो पंडित नेहरू पे सवाल उठाते हैं। और जहां कांग्रेस टीएमसी की सरकारें हैं, लेफ्ट की सरकारें हैं, वहां नफरत ज्यादा है। और नफरती चिंटू कौन है? दिल्ली का दंगा कब हुआ? जब सोनिया गांधी ने कहा आर पार की लड़ाई करो। राजीव गांधी ने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, 84 के दंगों को सही ठहराया। और राहुल गांधी विदेशी भूमि में जाके क्या कहते हैं? सैम पिट्रोडा ने कहा नॉर्थ ईस्ट चाइनीज जैसे लगते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता की जबान को लकवा मार गया, एक बार वो कुछ नहीं बोल पाए। दोस्तों यही थी आज की डिबेट। आपको किसकी बात सही लगी और कौन ज़्यादा मजबूत तर्क रख पाया, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी ही निष्पक्ष और दमदार डिबेट के लिए द डिबेट क्लास चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।